समाज के कामों में लगे रहे। अपने समाज के लोगों को पिछड़ते हुए देखकर दुख होता था। तब से समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे। आज तक बिना कोई पोस्ट या बिना किसी पद के लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार सेवा करते रहे। पिछले 7 वर्षों से हमेशा किया और आज भी कर रहे हैं। राजनीति की बात करें तो कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। मीन्स की विरासत में कोई राजनीति नहीं मिली। अपने मेहनत से शुरू की, आलोचना भी झेली और आज उम्मीदवार बने वार्ड 45 के मोहम्मद नदीम जफर मुन्ना, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं बातचीत करने के लिए और अपने बैकग्राउंड के बारे में और जो ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे। आइए बात करते हैं मोहम्मद नदीम जफर से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप आज वक्त निकल करके हमारे बीच में आए हैं। जी, आपसे कुछ हम लोग बातचीत करेंगे ताकि जनता को आपकी बात सीधी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ आने से। तो मुन्ना भाई, आप अपने जीवन की उस सोच के बारे में बताइए जो जिससे आपको प्रेरणा मिली। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि दुनिया में जो भी काम हो, कोई भी काम ऐसा है कि इम्पॉसिबल नहीं है, उसमें लगना पड़ता है। तो जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा, तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। बहुत सा छोटा-छोटा जो मसला होता था, तो पहले मेरे परिवार को ले लीजिए या मेरे मोहल्ला का ले लीजिए। तो उसमें होता था क्या कि हम लोग किसी का कुछ काम पड़ता था, कचहरी हो गया या नगर निगम हो गया या विभाग हो गया या और भी कोई मैटर हो गया। तो हम लोग को जितना भी था, मतलब कि दूसरे के पास जाते थे कि भैया ये वाला काम करवा दीजिए। तो जो काम आधा घंटा में होने वाला है, वो काम 3 दिन लगता था। लेकिन उसके बाद हम अपने प्रयास जब तक किए, जो भी जिनका भी काम था, तो हमको मतलब 2-4 काम ऐसा किए कि हमको लगा कि इतना ईज़ी काम होता है, लोग इसको इतना टफ क्यों बना देते हैं। तो हम बोले, उसी टाइम से मेरे दिमाग में चला कि नहीं, आज हम भी समाज सेवा में आ सकते हैं। लेकिन समाज सेवा बहुत ईज़ी चीज़ नहीं है। उसमें भी बहुत समय लगता है, बहुत सा प्रेरणा मिलता है, बहुत सा आलोचना भी होता है। में हम लगे, उसके बाद हम आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखे। जो जनता का हमेशा हर काम, किसी का भी काम है, उसको प्रयास हो ना हो, लेकिन प्रयासरत मेरा पूरा रहा। मीन्स कि आपको समस्या थी, मतलब आप कुछ काम लेकर के जाते थे, वो काम आपका नहीं हो पाता था या किसी का काम नहीं हो पाता था, तो आपको लगा कि क्यों ना ये काम को खुद से की जाए। और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आज आप चुनाव में बहुत अच्छे लेवल पर आज आपका भी देख रहे हैं मीडिया वगैरह में, तो बहुत नेक्स्ट लेवल पर आपका अभियान चल रहा है और जनता का भी सपोर्ट आपका काफ़ी नज़र आ रहा है बाकी उम्मीदवारों की तुलना। तो ये आपके लिए कैसा संकेत है, कैसा अभी आप फील क्या कर रहे हैं, मतलब क्या आपको क्या नज़र आ रहा है, मतलब आबो हवा आपके नज़रिए से क्या है? देखिए, सबसे पहला क्या है कि हम काम नहीं किए, काम करने का जज़्बा दिखलाए। काम तो जब अगर जनता का आशीर्वाद और जनता जब सुनती है, तब काम बताने कि काम क्या होता है। अभी तो मान के चलिए कि आज हम वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा टोंडा वार्ड 45 में वो जो है कि हर जगह नहीं पहुँच पाए। लेकिन हमने काम करने का जज़्बा दिखलाया कि मेरे में वो जज़्बा है कि हम काम कर सकते हैं। जिस टाइम ब्रिज ओवर ब्रिज बन रहा था, उस टाइम किसी लोग को हम देखे नहीं कि वार्ड 45 में जनता का सेवा पानी कर रहा है। एक हम ही शख्स हैं जो रात में बैठ के पाइपलाइन का काम करवाते थे। उसके बाद फिर दिन में सुबह से टैंकर से पानी पूरा वार्ड में हम जहाँ संभव हो पाता था वहाँ बांटते थे। वो जनता देख चुकी। ब्रिज जो हमारा बन रहा था वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी मुशक्कत की। नेक्स्ट लेवल पर जा करके इन्होंने लात जग जग करके, जैसा अभी बता रहे हैं, और ये मीडिया में भी आम है, देखा गया है, फेसबुक वगैरह में भी इसका जिक्र आया था। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का फ़ायदा इनको मिलना है, लेकिन ये जनता तय करेगी जनता को कितना याद रहता है इन सारी बात जो मुन्ना जी ने किया है। ये बात जनता को कब तक याद रहेगा, अभी चुनाव हो रहा है, ये बात सारा एक साल पहले की थी, शायद ये बात जनता भूल गई हो, लेकिन जनता को ये सब चीज़ भी याद रखनी चाहिए। जो भी काम किया रिस्पेक्ट छोड़ के जनता को सोचनी चाहिए कि वो किस लेवल पर चुने अपने उम्मीदवार। नदीम जफर मुन्ना जी, राजनीति में आने का फैसला तो आसान नहीं था, लेकिन आपने ये फैसला कैसे लिया? सबसे पहला बात क्या है कि किसी भी काम में आदमी अगर चाहता है कि हम इस काम को हम करना है, लेकिन राजनीति बहुत टफ चीज है। अभी 2 बजे रात में कॉल आ जाता है, अभी सुबह 4 सुबह में कॉल आ जाता है, मेरा ये काम है, वो काम है। 24 आवर मतलब आपको हमेशा मतलब कि जनता का मतलब आना, मतलब हमेशा उम्मीद रहता है कि हो सकता है कभी हमको कॉल कर दे। तो हम अपना काम भी बहुत से हमारा ऐसा है कि काम छोड़ के हम जनता के बीच में हमको जाना पड़ा। अब वो लोग जानते थे कि यही करा ही पाएगा काम को। तो हमरा कभी चुनाव लड़ने का मन नहीं था। लेकिन लोग देख रहे हैं कि बोले कि आप योजना इतना लाते हैं या इतना काम करते हैं, तो कम से कम एक बार चुनाव करिए। तो राजनीतिक में आना कोई बहुत ईज़ी बात नहीं है। मतलब राजनीतिक तो मोहल्ला से भी होता है, राजनीतिक अगल-बगल से भी होता है।
लेकिन अगर आपको अच्छा पैटर्न का राजनीति करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगन उसमें पूरा चाहिए, तब जाके आपका राजनीतिक कैरियर सफल हो पाएगा। अपने सफर के उस दौर के बारे में कुछ याद है आपको जब ऐसा लगा हो कि सब कुछ रुक गया हो? 2010-11 में हम बहुत सी मतलब कि कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से भी मतलब कि जिंदगी में सफल होने का, लेकिन 10-11 में कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा मायूस हो गए कि हमको लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर कुछ लोग आए मेरे पास कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बोले कि हम वो लोग बोले हम बोले बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, तो उन लोग बोले कि हम लोग आपके साथ हैं, अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप हम लोग को याद करिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो जब जो वो 4 लोग जो आए ना मेरे ज़िंदगी में, वो 4 लोग ही मेरे ज़िंदगी को मतलब फुल चार्ज कर दिए कि कम से कम आज 4 लोग आए हैं तो कल 4000 भी मेरे साथ तो हैं। मीन्स कि 2010 ऐसा वक्त था जो आपका टर्निंग पॉइंट था, मतलब वहां पर संघर्ष भी था और वहीं से आपने सोच भी बदली, राजनीति में आने के लिए प्रेरणा भी मिली। जी हाँ। तो 2010 को आप भूल नहीं पाएंगे कभी। जी, 2010 जो है ना, वहीं से मेरे ज़िंदगी का शुरुआत अगर देखिए तो वहीं से हुआ कि जनता भी मतलब वो 4 लोग जो थे ना, आज वो 4 ही लोग के चलते आज 4000 या जितने लोग भी हमको जान रहे हैं। अगर वो लोग आज नहीं आ पाते और हमको प्रेरणा नहीं देते, हिम्मत नहीं देते, तो आज जनता के बीच में खड़ा नहीं मिलते। नदीम जफर मुन्ना साहब जो हैं ये वार्ड 45 से चुनाव लड़ रहे हैं, और वार्ड 45 में कुल कितना मतदान यहाँ होना चाहिए, मतलब 60-65% का तो मतदान हो ही जाता है लगभग। तो आपको क्या लगता है कितनी आबादी है जो मतदान देती है? इस देखिए सबसे पहला बात है कि मतदान मतदान होता है। तो अगर कोई भी यहाँ पे आपको वोटिंग कर रहा है या आपको पसंद कर रहा है या आपको जनता में लाना चाह रहा है, तो सबसे बड़ा चीज है कि मतदान। दान का मतलब क्या होता है, लोगों को दान का समझना है कि अगर आपको वो दान कर रहा है तो वो दान का आपको उसका लाज भी रखना है और जनता का हर एक काम भी करना है। आप कहने का मतलब कि वो जो 2010 में 4 लोग थे, आज 4 से 4000 लोग आपके समर्थन में हैं। जी। आपको मतलब दिशा अब क्या नजर आ रहा है? पूरा वाइट नजर आ रहा होगा। अभी तो ऐसा है कि बहुत सा लोग हैं, गोंडा वार्ड 45 या बाहर के लोग का भी जो काम होता है तो वो लोग भी हमको कॉल करते हैं और उन लोग का भी काम हम तुरंत करते हैं। हम मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी मेरे पास आए काम लेके ना, तो वो उसका काम जल्द से जल्द हो जाए ताकि वो दूसरा काम में अपना टाइम फिर वेस्ट कर सके। तो नदीम जफर सर, आप अपने क्षेत्र के लिए जीतते हैं, जो भी परिणाम आता है, कोई 1 या 2 काम को चुनना पड़े, कौन सा ऐसा काम चुनेंगे जिससे जनता को सही में उससे सहयोग मिली? सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य में ध्यान देंगे, उसके बाद शिक्षा में ध्यान देंगे और जो कि डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें ध्यान देंगे, जिसमें किसी का मदर का नाम चेंज हो गया, किसी का फादर का नाम चेंज हो गया, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, तो वो सबसे क्या होता है कि वो लोग फॉर्म तो भरते हैं लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो है वो फिर वो काम का नहीं रहता, वो मतलब डिलीट हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा फाइट है मुन्ना जी कि आप सही जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो वोटर आईडी होते हैं उसमें नाम गलत तो हो रहा है लोग का, जिसके चलते बहुत सारी योजनाएं से लोग वंचित रह जाते हैं। जी। आपने बहुत मतलब जमीन लेवल की बात की है। ये एक आम लोगों की समस्या है, जनता की अंदर की समस्या है, जो जनता कभी कभी इस पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, भूट करके रह जाता है अपने आप में। हमने वो परेशानी देखा है, इसलिए सोचा है कि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्री वाला हुआ उसको हम इसलिए बेसिक काम करें कि कल कोई किसी का प्रॉब्लम ना हो या किसी का साथ समस्या ना हो कि ये मेरा एक वर्ड के चलते मेरा ये काम नहीं हो पाया या योजना हमको नहीं मिल पाया। तो मुन्ना जी, जो ये जो योजना बता रहे हैं, दस्तावेज सुधारने की योजना बता रहे हैं, मुझे इनसे इस विषय में और पूछने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपको जरूरत है, क्योंकि आपका बहुत सारा जो योजना वंचित रह जाता है, छूट जाता है, वो डॉक्यूमेंट की वजह से होता है। और इन्होंने नींव को पकड़ा है, जड़ को पकड़ा है। ये एक अच्छे नेता जो भविष्य में बहुत अच्छा, जिनका भविष्य दिख रहा है, उसको वो सोच दर्शाता है इनका। इंसान कुछ करने की ठानता है तो वो अकेला होता है, जब वो घर से निकलता है तो बिल्कुल अकेला होता है, लेकिन उसके पीछे जब 4 लोगों से 4000 तक की टीम बनती है और वो जो मजमा होता है, तो वो अपने आप में ही बहुत मनमोहक होता है। लेकिन इसी में कुछ ना कुछ आलोचना जरूर रहती है, कुछ आलोचक होते हैं, कुछ विचारक होते हैं। तो नदीम जफर साहब, आपको जो आलोचना हुई, आलोचना अवश्य है हुई होगी कभी ना कभी, तो उसमें उससे आपने क्या सीखा, क्या प्रेरणा मिली आपको? आलोचना जो हुआ तो उससे भी हमको एक सेज मिला, कि सीख ये मिला कि अगर जो चीज हम जान नहीं रहे थे वो चीज सीखने को मिला, लर्निंग मिली। हाँ लर्निंग मिला कि जो चीज मेरे को भाई कभी आलोचना से भागे नहीं, मतलब आप मतलब ये नहीं सोचे कि मेरे बारे में वो बुरा बोल रहा है, तो आपने भी उसको पलट के जवाब दे दिया हो, ऐसा आपने नहीं कि आपने कुछ सीखा। अगर सही आलोचना था तो उसको आपने एक्सेप्ट किया। जी। आलोचना आपको तोड़ा या मजबूत किया, अगर हम पूछे तो आप क्या बोलेगी?
हमको मजबूत किया। मीन्स की आलोचना से और मजबूत होता हाँ, और आलोचना उसी का होता है जो लोग काम करते हैं, उनको सिखाने ही के लिए आलोचना होता है। जब कोई बोलेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि हमको क्या काम करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप कुछ ध्यान देने वाले हैं, ऐसा मैंने फेसबुक वगैरह में देखा था, आप कहीं पर कुछ बता रहे थे स्वास्थ्य को लेकर के, क्या था वो? देखिए, सबसे पहला हम लोग का जो एजी मोड़ हो गया, वहाँ हॉस्पिटल जो हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल है, और वहीं पे अडल्ट क्लिनिक भी आपका एजी मोड़ का, जहाँ पे पार्षद महोदय बैठते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि अटल क्लिनिक भी वहीं पर है और सरकारी हॉस्पिटल भी वहीं। तो वो अटल क्लिनिक जनता का बीच में, वार्ड 45 का बीच में रहना चाहिए। इसलिए बीच में रहना चाहिए कि अगर अभी मान के चलिए कि कोई शख्स का तबीयत अभी थोड़ा सा ये खराब हो गया, तो वो सरकारी हॉस्पिटल जहाँ सब सुविधा वहां जाएगा या अटल क्लिनिक के पास जाएगा। तो 100 मीटर का दूरी में दो दो स्वास्थ्य का संस्था है, तो वो सही नहीं है। वो जनता का बीच में रहना चाहिए, जिससे जनता को लाभ नहीं पाए। मीन्स कि आप चाहते हैं कि वो जनता के रेडियस के अंदर में हो, जहाँ से सब जनता एक साथ आसानी से पहुंच सके। तो कुछ डिस्टेंस में सरकारी अस्पताल तो है ही है, उसमें डिस्टेंस होनी चाहिए, अलग अलग होने का कोई जरूरत नहीं। आपने इसके लिए क्या कुछ पहल की है या फिर आपने कुछ प्लान कर रखा है? हमने प्रयास किया था, सिविल सर्जन जो सदर हॉस्पिटल के, उनसे मैंने बात भी किया था। तो वो हमको बोले कि अगर कहीं के सरकारी जो सामुदायिक भवन है या कोई सरकार का कोई बिल्डिंग है तो बोलो, हम वहाँ पे शिफ्ट करवा सकते हैं। क्योंकि वहाँ से हमको लगता है कि अटल क्लिनिक जो एजी मोड़ में है, उससे हमको नहीं लग रहा कि जनता को कोई फायदा होता है। क्योंकि बगल में सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ तक तो लोग हमसे पूछे कि हम लोग का वार्ड 45 में तो लगता है कि अटल क्लिनिक है ही नहीं, लेकिन बहुत सा को हम बताए कि अटल क्लिनिक है, लेकिन उसको वहां तक आदमी जनता जा नहीं पाता, जनता जानता भी नहीं। जनप्रतिनिधि के रूप में आपको क्या लगता है पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या आने वाली है? अब तो जो जनता का जो भी हर एक काम होगा उसको करेंगे, तभी हम जनप्रतिनिधि का लाएंगे। जनता का काम के साथ आपका काम? मेरा अपना कारोबार है, छोटा मोटा, कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, जिससे जीवन याचिका चलता है मेरा। जीने खाने के लिए जितना भी होता कमाते हैं समझे कि नहीं। लेकिन यही है कि थोड़ा कारोबार में भी समय नहीं दे पाते, जनता ही के चलते। तो फिर अगर आप जनप्रतिनिधि का सेवा करें तो आपका कारोबार का क्या होगा? कारोबार का होगा, देखेंगे उसको आगे करके क्या करना है नहीं करना है, अभी तो कुछ बोलना संभव नहीं है। एक है कि अगर आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप जनता की सेवा में, आप अपना कारोबार को पीछे ठेल रहे हैं, क्या आगे क्या प्लानिंग है आपका? प्लानिंग यही है कि जनता का सेवा करते हुए अपना पारिवारिक को भी देखना है, वो भी तो दायित्व है। जो होगा अब आगे देखा जाएगा। नदीम जफर मुन्ना जी, आपका नाम तो बहुत मीडिया पे और दीवारों पर छपा हुआ दिख रहा है, तो आपने आप बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कहाँ से शुरुआत हुई और पहले क्या आपके मतलब पिता या फादर या आपके दादा क्या थे, वो क्या करते थे, उनका कारोबार क्या था, या जॉब में थे या क्या करते? कि मेरा परिवार जब था है तो वो समझिए कि हम लोग मैथनिक में बड़ा गाड़ी का जो था, मैथनिक में हम लोग के प्राइमरी को तो सब लोग जुड़े हुए थे। तो उसके बाद अब तो देखिए कि मतलब कि कौन सा, अब तो कंपनी वाले लोग आ गए हैं। तो उसके बाद हम लोग का कुछ मतलब जोर मामला था जो नो एंट्री लग गया। उसके बाद हम लोग का करीब करीब इस काम से हम लोग का मोटर गैरेज के से फिर हम लोग सब पैक होने लगे। फिर अपना तो मतलब आपके जो परिवार के लोग थे, पुराने जो लोग थे, जो पिता हो गए या बैकग्राउंड जिसको कहते हैं पृष्ठभूमि बोलते हैं, तो उसमें ऐसा स्किल लोग थे, जिसका का मतलब कि उन्हें हुनर था, शुरू से फैल से संघर्ष भी था और हुनर भी था। थी। शुरू से हम लोग, चाहे वो मेरे दादाजी हो, मेरे पिताजी हो, या हम हो, या मेरे परिवार हो, हम लोग शुरू से संघर्ष भी कर रहे हैं। और जनता के लिए जो भी काम होता है हम लोग मिलजुल के, मेरे पूरा फैमिली लोग है, सब सपोर्ट करते हैं। तो आज की जो जनता है, युवा जनता खास करके राजनीति से दूर होती जा रही है, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? देखिए, स्वार्थ सा जो राजनीति करेगा तो वो तो दूरी बनाएगा। हम तो 2007-8 से जनता के बीच में रह रहे। अगर हमको चुनाव लड़ना रहता तो पहले ही हम चुनाव लड़ते। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि काम नहीं हो पाता, तब हम जाके, जनता ने हमको बोला कि नहीं चुनाव लड़ना है, किसी हाल में चुनाव लड़ना है। आप इतना काम लोगों का करते हैं, लेकिन काम करने का तभी तो मोल आप नहीं मांगे। लेकिन इस बार एक बार ट्राई करिए। तो जनता के सपोर्ट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने आपको उत्साह दिलाया और जी आशा दिलाई, जी जिसकी वजह से आप चुनाव में उतरे। जी नदीम जफर मुन्ना साहब, जी अभी जो प्रश्न आने वाला है शायद आपको थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन जवाब तो देना आपके हैं। जी आप में भी कुछ ना कुछ खामियां होंगी, तो थोड़ा बताएंगे कि आप पे क्या कमियां हैं? देखिए, कमी तो हर इंसान में रखता है। कमी हर इंसान को रहता है, लेकिन हम तो जो मेरे में कमी है उसको भी हम दूर करने का कोशिश करते हैं। समान के चलिए, कोई मतलब कि आदमी कोई भी काम आता है अगर आपको देता है तो आप काम देने वाला यही सोचता है कि मेरा काम बस आधा घंटा हो जाए। लेकिन प्रोसेस होता है, लेटर कहीं डालना हो, कोई विभाग जाना हो,
तो उसके लिए समझिए कि थोड़ा सा जो लेट हो जाता है, तो जनता तो सोचते है कि मेरा काम आधा घंटा में हो जाए, लेकिन काम कैसे करना है, नहीं कैसे होगा, ये तो हम जानते हैं। वही चीज है, जनता को लगता है कि जो इनको काम हम देते हैं तो यही 2-3 दिन लगा देता है काम करने में। लेकिन वो कहने का मतलब है कि अभी जनता तो चाहते हैं कि मेरा 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन में मेरा काम हो जाए, लेकिन उसी वही एक कमी है, जो थोड़ा सा 2-3 दिन हम समझ लेते हैं। तो उस काम को मतलब कि हम पूरा फिनिश करने, पूरा कंप्लीट करके हम जनता को देना चाहते हैं। तो मीन्स कि आपके कहने का मतलब है कि जो भी काम आप जनता के सेवा के लिए करते हैं, चाहे कोई अप्लाई करना हो या राशन कार्ड अप्लाई करवा रहे हो किसी का, तो उसमें कुछ डिले हो जाता है, कभी बहुत सारा और भी आपका पर्सनल कुछ काम रहता है, निजी भी काम रहता है, तो उसमें डिले हो जाता है, तो वो उस चीज़ को आप शॉर्ट आउट कैसे करेंगे? आने वाले जो वक्त होगा, अभी तो 10 लोगों का काम आपको मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको 100 लोगों का काम एक बार में आ जाए, तो उस चीज़ को आप कैसे ठीक करेंगे कि वो सारे लोगों का काम बहुत आसानी से और समय पर पहुँचे? आदमी अगर कोशिश करे तो हर चीज संभव है। मतलब काम करने वाला होना चाहिए, और और जानकारी अगर आपके पास रहेगा तो जो घंटा जो काम आपके पास 2 दिन 3 दिन में होने वाला है, तो आपका समय भी बचेगा, तुरंत आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको जानकारी का अभाव रखना हो। अभी तो आप जनता की प्रतिनिधि कौन ऑफिशियल है, मतलब आप कर रहे हैं काम, जी 10-15 लोगों का काम महीने में आप करते हो ना, ठीक है, आप उसमें समय दे रहे हैं, अच्छी बात है। 5-7 साल से मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक वगैरह में कि आप लगे हुए हैं, लेकिन जिस दिन आप चुन करके आ रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। आपके पास में हो सकता है कि अभी 10 गुना 50 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी आने वाली है, उसको कैसे निपटेंगे कि उनका काम आप समय पर करा सके? देखिए, सबसे पहला है कि जो जानकार लोग हैं, जानकार जो लोग हैं वो लोग भी मेरे साथ में हैं। तो एक टीम बनाई, और टीम बना के मतलब कि अच्छे अच्छे लोग को जोड़े ने, जिसमें शिक्षित लोग हों, जो हर एक चीज जाने, ताकि कहीं पर हम लोग किसी भी अभाव या किसी कारण हम लोग का काम नहीं ना हो पाए, वैसे लोग को भी हम जोड़े हो। ऐसा है कि हम लोग का जिंदगी है तब तक सीखना है। सीखना भी एक कला है कि अगर जब तक आप जानकारी नहीं लीजिएगा, तो तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आज जितना भी विभाग को हम जान रहे हैं, जब तक उन लोग के लिए तो जानकारी लेकिन अगर और भी अभी तो जिंदगी ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा, तो सीखेंगे भी और जनता को जो है लाभ पहुंचाएंगे। तो ये जो इन्होंने सीखने की बात कही है, मैं हमेशा अपने वीडियो में आप लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आप सीखते रहिए और जीतते रहिए। यही हमारे वार्ड पार्षद उम्मीदवार नदीम जफर मुन्ना साहब का भी यही नारा है कि सीखते रहें और जीतते रहिए। रैपिड फायर राउंड अब स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। हमसे 10 पंच स्टार्टिंग में हम करेंगे, 10 पंच करेंगे, जिसका जवाब 1 शब्द या 2 शब्द भी देना है, जो जनता के लिए बहुत बहुमूल्य होगा। नेता या सेवक? सेवा। सबसे बड़ी ताकत? आशीर्वाद। सबसे बड़ी कमजोरी? शिक्षा का भाव। सुबह की सुबह कैसे होती है? अल्लाह इस बार का नाम लेकर निकलते हैं। एक शब्द में आपका वार्ड? 45। सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जनता का काम करने के बाद। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जनता का काम नहीं होता तब। जनता से सबसे बड़ी अपेक्षा? आशीर्वाद। आपकी पसंदीदा सीट? जी की गलती को स्वीकार करना। एक वाक्य में मतदाताओं को संदेश? मतदान का मतदान आपको कर रहा, उद्यान का इज्जत रखना। यदि शोर आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि अगर आप वार्ड 45 में हैं या किसी और वार्ड में हैं, लगभग सारी वार्ड की समस्या बराबर रहती हैं, क्योंकि हम अपने चैनल में, हम अपने इस अपनी पहचान चैनल में हमेशा जीतने की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं और व्यापार बढ़ाने की भी बात करते हैं। मोहम्मद जफर नदीम मुन्ना साहब से जो डिस्कस की, इसमें भी बहुत सारे तर्क वितर्क आए। कम्युनिटी हेल्पिंग की बात कही, युवाओं को रोजगार और सड़क बिजली पानी की भी बात कही जो आम होती है, लेकिन इन्होंने एक ऐसी बात कही जो सच मानों में हमारे लिए बहुत अहम है। दस्तावेज में जो गलत एंट्री हो जाती है, मिसमैच हो जाते हैं, उस पर जो बात कही, वो बात ध्यान देने योग्य है। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपका दस्तावेज में कोई गलती हुई है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड या किसी भी दस्तावेज में नेम मिसमैच है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको हमारी टीम या फिर नदीम साहब की टीम ज़रूर कॉल करेगी। धन्यवाद।